कैमूर रेंज की खड़ी बीहड़ पहाड़ियों से ढका यह किला करीब 400 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज से 25 किलोमीटर की दूरी पर मऊकला गांव में स्थित विजयगढ़ दुर्ग को राजा चेत सिंह ने 1040वीं सदी में बनवाया था। बता दें, इस किला पर ही देवकीनंदन खत्री ने एक महान उपन्यास चंद्रकांता को लिखा था। वही चंद्रकांता की कहानी जो नौगढ़ जिले के राजकुमार विक्रम वीरेंद्र सिंह और राजकुमारी चंद्रकांता के प्रेम पर बनी हुई थी। इस किले में मुस्लिम संत सैयद जैन उल आबदीन मीर साहिब की कब्र है, जो वर्तमान में हजरत मीरान साहिब बाबा के मजार के नाम से विख्यात है। शिव द्वार, जिसे उमा महेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के सोनभद्र जिले के घोरवाल नगर से 10 किलोमीटर दूर स्थित एक हिंदू मंदिर है। यह शिव व पार्वती को समर्पित है और इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में हुआ था। हर वर्ष श्रावण के महीने में श्रद्धालु कांवड़िया यात्री विजयगढ़ दुर्ग में स्थित रामसागर नामक ताल से जल लेकर शिव द्वार धाम तक की कांवड़ यात्रा करते हैं। ऐसा तालाब जिनका पानी कभी नहीं सूखता। सोनभद्र के विजयगढ़ इस दुर्ग में छोटे बड़े मिलाकर कुल 7 तालाब स्थित हैं। इनमें सीता तालाब और राम सरोवर तालाब की एक अलग ही विशेषता है। कहा जाता है इन्हें वरुण देव का वरदान प्राप्त है। यह कभी भी नहीं सूखता है। हर साल भारी संख्या में कांवड़िए यहाँ से जल भरकर महादेव के लिए जलाभिषेक के लिए ले जाते हैं। नौगढ़ व चुनारगढ़ जाने के लिए गुप्त रास्ता और महल का मुख्य सिंह द्वार आज भी पर्यटकों को आकर्षित करता है। यहाँ पहुँचे तो इसे देखना ना भूलें। तिलिस्म से भरपूर इस दुर्ग पर अगर कोई जाए तो उसे यहाँ की कुछ अच्छी चीजें जरूर देखनी चाहिए। मुख्य द्वार जो कई कोण से घुमाया गया है। स्थिति यह है कि यहाँ अगर 2 लोगों को बंदूक देकर तैनात कर दिया जाए तो कोई रास्ता नहीं जो दुर्ग में प्रवेश दिला सके, सिवाय हेलीकॉप्टर के। कहा जाता है विश्वासघात के कारण ही अंग्रेजों ने यहाँ कब्जा किया था और इस किले को इसीलिए अजय कहा जाता है कि कोई इस पर कब्जा नहीं कर सकता था। वर्तमान में विजयगढ़ दुर्ग की दीवारें देने लगी है जवाब। लंबे वक्त से इस दुर्ग को प्रशासन की ओर से बचाने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। पुरातत्व विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर लंबे वक्त तक इसी तरह इस दुर्ग का ध्यान नहीं दिया गया तो एक दिन पूरी तरह यह धूल में मिल जाएगा। किले की खूबियां सुनकर चौंकते हैं लोग। जो लोग उपन्यास कहानी पढ़ने के शौकीन होते हैं वे विजयगढ़ दुर्ग की कहानी से जरूर वाकिफ होते हैं। जो लोग नहीं थे उन्हें 90 के दशक में दूरदर्शन की प्रस्तुति ने करा दिया। विजयगढ़ स्टेट की राजकुमारी चंद्रकांता और नौगढ़ के राजकुमार वीरेंद्र सिंह के अमर प्रेम की कहानी इसी किले में है। यह दुर्ग देखरेख के अभाव में खंडहर होता जा रहा है। कई हजार साल पुराने तिलिस्म से भरपूर आस्था, रहस्य व रोमांच के संगम स्थली विजयगढ़ दुर्ग पर पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। यहाँ की सीढ़ियों की मरम्मत कराकर दुर्ग का सुंदरीकरण कराया जा सकता है। साथ ही यहाँ थोड़ी ही दूरी पर स्थित मऊकला तक की सड़क को बेहतर तरीके से बनाकर पर्यटकों को वहां से जोड़ा जा सकता है। यहाँ शौचालय व पेयजल का भी व्यापक इंतजाम जरूरी है। महाभारत काल, ब्रिटिश शासन काल से लेकर अब तक की कहानियों का साक्षी विजयगढ़ दुर्ग हिंदू धर्म की आस्था का केंद्र है।
वहीं पर मजार भी है, यानी गंगा जमुनी तहजीब का यहाँ प्रमाण मिलता है। यहाँ पर्यटकों को देखने के लिए सिंह द्वार, वरुण देव का वरदानी राम सरोवर तालाब, चंद्रकांता महल आदि हैं। हजारों साल पुराने इस दुर्ग का इतिहास महाभारत काल से ही जुड़ा है। कभी विजयगिरी के नाम से पहचान रखने वाले इस दुर्ग पर ऋषियों द्वारा तपस्या की जाती थी। कालांतर में यह किला बना। ऐसी मान्यता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को जब मगध पर आक्रमण करना था तो उन्होंने अपनी सेना को इसी किले पर विश्राम कराया था। यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर मगध पड़ता है, जो बिहार में है। यह किला तब और ज्यादा सुर्खियों में आया जब 90 के दशक में दूरदर्शन पर देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखे गए उपन्यास चंद्रकांता संतति पर आधारित सीरियल चला। दोबारा भी इन दिनों चंद्रकांता धारावाहिक का प्रसारण भी शुरू किया गया। उस दौर का रानी महल, कचहरी और महल उस दौर का रानी महल, कचहरी और महल की सुरक्षा के लिए बनी करीब 6 फीट चौड़ी वह दीवार आज भी है, जिस पर क्रूर सिंह घोड़ा दौड़ाया करता था। इस किले से आस्था भी जुड़ी है। हर साल यहाँ हिंदुओं का मेला लगता है, तो वहीं मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ स्थित मीरान साहब बाबा की मजार पर चादर चढ़ाते हैं। चंद्रकांता का रंग महल। सोनभद्र का विजयगढ़ किला लाल पत्थरों के खंभों से निर्मित है। यहाँ के शिलालेखों पर कई पुरानी चित्रकला नजर आती है। वहीं किले के भीतर स्थित मूर्तियां और गुफाओं में भी पुराने दौर के बेहतरीन कला प्रदर्शन देखने को मिलते हैं। इसके लिए अभी तक एक बहुत ही आकर्षक महल हुआ करता था, जिसे रंग महल के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि राजकुमारी चंद्रकांता इसी रंग महल में रहती थी। गौरतलब है कि वर्तमान में नौगढ़ के राजकुमार विक्रम वीरेंद्र सिंह का नौगढ़ का किला भी धीरे धीरे टूट रहा है और सोनभद्र का विजयगढ़ किला भी अब जर्जर हो चुका है। अगर वक्त रहते इसे विरासत को बचाने का प्रयास नहीं किया गया तो एक दिन यह भी ऐतिहासिक धरोहरों की तरह धूल में मिल जाएगी। यहाँ की दीवारें इस कदर हैं कि हजारों साल बाद भी जस की तस खड़ी हैं। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय मां दुर्गा।